आज की क्लास में हम सीखेंगे व्यू मेन्यू को। और व्यू मेन्यू में ही 18 पॉइंट पे यहाँ पे हाइड टेम्पलेट है, हाइड बाउंडिंग बॉक्स, शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। तो इन तीनों को आज की क्लास में ही क्लियर करेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ व्यू मेन्यू बार में, और मेन्यू बार में आकर यहाँ पे व्यू है। अब मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें मेरे पास हाइड टेम्पलेट है। और अब यहाँ पे ये देखें, मैं माउस अगर यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पे इसकी कलर चेंज हो गया। यहाँ पे मैं इस पे लाकर यहाँ पे अगर मैं क्लिक भी करूँ तो ये वर्किंग नहीं कर रहा, ये हाइड है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये वर्किंग करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे ये क्यों हाइड है। जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट ओपन करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर तो हमारे पास ये हाइड ही होता है। तो जब हम टेम्पलेट पे वर्किंग करेंगे तो वर्किंग कैसे करेंगे, हम लेयर पैनल पे जाकर वहाँ पे उस पर न्यू लेयर लेकर यहाँ पे टेम्पलेट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टेम्पलेट शो हो जाएगा। अब मैं आपको करके बता देता हूँ कि इसे हम कैसे शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नए आर्ट बोर्ड पे आ जाता हूँ, और आने के बाद यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे फिर आकर आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये फिर भी हाइड है। इसे हमने शो करना है, तो शो करने के लिए मैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से एक मैं पॉलीगॉन को ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप कोई भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे डिटेल के साथ सिखाने के लिए, इसीलिए ये चीज़ें छोटी छोटी आपको बता रहा हूँ कि इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे और किन कैसे ये शो होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके रख देता हूँ, और इस पे मैं डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने ये कलर को सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको आकर इसको सिलेक्ट कर दूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह अब मैंने इसको स्टेरिक को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने ये कलर सिलेक्ट कर दिया है। तो अब ये देखें, इसमें तीन डिफरेंट कलर हैं। तो अब यहाँ पे कलर पे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको जो इसका मेन रीज़न है क्यों ये हाइड है, आप कोई भी यहाँ से टेक्स्ट है, इमेज है, कोई भी यहाँ पे रख के उस पर टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें टेम्पलेट फिर भी हाइड है। तो इसे हम शो करेंगे, कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लेयर पैनल पे। लेयर पैनल पे आने के बाद यहाँ पे ये देखें कि मेरे जो आर्ट बोर्ड है, आर्ट बोर्ड में ये तीन जो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये तीनों की तीनों एक ही लेयर पर मौजूद हैं। अगर मैं इसको नई लेयर पर बनाता तो मैं इसको नई लेयर पर भी बना सकता हूँ। मैं अगर इसे कंट्रोल एक्स कर दूँ, कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको एक नई लेयर क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूँ तो यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास ये तीनों यहाँ पर आ गए एक नई लेयर पे। ये मेरा आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड के बाद यहाँ पे ये तीनों लेयर, यहाँ पे एक सेकंड लेयर है, तो वहाँ पर ये तीनों की तीनों मौजूद हैं। अब यहाँ पे ये जो तीन लाइंस हैं, मैं इन पे क्लिक कर दूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर इसको आर्ट बोर्ड से मैंने कट करके यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद व्यू मेन्यू में दोबारा जाऊँ और यहाँ पे ये तब भी हाइड है। अब मैं इन तीन लाइन पे आ जाता हूँ और यहाँ से न्यू लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास लेयर ऑप्शन ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ से अगर लेयर का नाम चेंज करूँ तो मैं लेयर का नाम भी चेंज कर सकता हूँ। लेयर का नाम चेंज करने के बाद यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसी लेयर पर आ जाऊँ, जो मेरी ये लेयर है, तो मैं इसको दोबारा यहाँ पर आके न्यू लेयर पे ही क्लिक करूँगा तो एक नई लेयर क्रिएट होगी। तो मैंने इस लेयर का नाम अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे कलर है, कलर को यहाँ पे हम इस पे क्लिक मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जितने भी ये यहाँ पे कलर हैं उसके रिलेटेड उसका नाम भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो कलर सिलेक्टेड है तो उसी कलर का यहाँ पे शो हो रहा है कि कलर मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया है। तो इसको अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है टेम्पलेट। टेम्पलेट को हम यूज़ करेंगे
जब हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पे भी साथ ही क्लिक होगा। मैं इनको बता देता हूँ, अगर हम लॉक करना चाहें तो लॉक पे चेक मार्क लगाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा, और शो और प्रिंट इसी तरह प्रीव्यू है तो इन पे चेक मार्क होगा तो ये वर्किंग करेंगे। अगर इन पे चेक मार्क नहीं लगेगा तो ये वर्किंग नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे टेम्पलेट पे चेक मार्क नहीं है तो वहाँ पे हाइड शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे मैं इस पे दोबारा इसको चेक मार्क को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें प्रिंट पे चेक मार्क है, शो पे भी है, प्रीव्यू पे भी है। मैं अगर इस पे क्लिक कर दूँ, क्लिक करने के बाद ये देखें ये लॉक भी हो जाएगा, शो भी होगा और प्रीव्यू भी होगा, लेकिन प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये डिम इमेज 250% है तो यहाँ से ये 50% शो होगा। अब मैं इसको ओके कर दूँ, ओके करने के बाद अब ये लेयर लॉक होगी है। तो अब यहाँ पे ये जो थर्ड लेयर थी ये लॉक होगी है, ये सेकंड लेयर है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ, आने के बाद यहाँ पे ये देखें हाइड टेम्पलेट अब शो हो रहा है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा से आकर इसे शो टेम्पलेट पे क्लिक करूँ। पहले यहाँ पे हाइड टेम्पलेट था तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे मैंने जैसे उसको हाइड किया, हाइड करने के बाद अब मैं दोबारा से यहाँ पे शो टेम्पलेट पे क्लिक करूँ तो ये टेम्पलेट मेरे पास शो हो जाएगा। अब दोबारा से मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये देखें कि हाई टेम्पलेट फिर आ रहा है। मैं इस पर क्लिक कर दूँ, अब मैंने इसको यहाँ से लाकर अगर यहाँ पे हम इस पर न्यू लेयर पे आकर इसको टेम्पलेट बनाएं तो तब भी ये ऑप्शन इस पर वर्किंग करेगा। अब यहाँ से टेम्पलेट पे मैं क्लिक कर दूँ तो अब ये देखें मैंने टेम्पलेट पे क्लिक किया है तो अब मैं इस पर वर्किंग नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे मैं आऊँ और वहाँ यहाँ पर आकर यहाँ पे टेम्पलेट को दोबारा मैं शो कर दूँ। तो जैसे ही मैंने इसको शो किया तो ये यहाँ से हाइड हो गया है। तो पहले हाइड था तो मैंने शो कर दिया, शो करने के बाद ये दोबारा हाइड हो गया है। अगर मैं हाइड पे चेक मार्क लगा दूँ तो ये देखें अब यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। मैं दोबारा वापस लेकर आना चाहूँ तो यहाँ से मैं शो टेम्पलेट पे क्लिक कर दूं तो ये वापस शो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लॉक है, इसे मैं अनलॉक करके अब इस पर मैं वर्किंग कर सकता हूँ। जब ये लॉक होगा तो हम इस पर वर्किंग नहीं कर सकते, और जब ये लॉक नहीं होगा यहाँ से लॉक हम ख़त्म करेंगे तो इस पर वर्किंग कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं। अब मैं इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये देखें मेरे पास 3 लेयर हैं तो मैं इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ जैसा कि यहाँ से हाइड बाउंडिंग बॉक्स हैं। अब मैं यहाँ से एक लिप्स टूल को ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये जो बॉक्स आ रहा है ये यहाँ पे सेंटर में सर्कल है। सर्कल के ये जो बॉक्स लाइन जो शो हो रही हैं ये कंप्लीट एक बॉक्स है। मैं यहाँ पे व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से हाइड बाउंडिंग बॉक्स को सिलेक्ट कर दूँ तो मेरे पास सिर्फ सर्कल शो हो रहा है। जो उसके आउटसाइड में बॉक्स शो हो रहा था वो हाइड हो गया है। मैं इसे दोबारा, ये बाउंडिंग बॉक्स इसीलिए लगाया जाता है जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज़ करना चाहें। जैसे कि मैं दोबारा से आकर यहाँ से शो बाउंडिंग बॉक्स को सिलेक्ट कर दूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये किस लिए काम आते हैं, अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से इसको छोटा या बड़ा करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। अगर ये हाइड हो जाएंगे तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर आके दोबारा से हाइड बाउंडिंग बॉक्स को सिलेक्ट कर दूँ। अब यहाँ पे देखें कि मैं अगर इस पर क्लिक करके इसको माउस के साथ लेके आऊँ तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे व्यू में आकर यहाँ से शो बाउंडिंग बॉक्स को सिलेक्ट कर दूँ तो ये बाउंडिंग बॉक्स शो हो जाएंगे। अब इसमें एक और है जैसा कि शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड है, तो ये इस पे मैं ट्रांसपेरेंसी ग्रिड को अप्लाई कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं कोई भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से ये हाफ हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल Z कर दूँ। कंट्रोल Z करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है और ग्रेडियंट पे मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ।
क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको आकर शो ट्रांसपेरेंसी ग्रेड पे क्लिक कर दूँ तो ये देखें, अगर मैं इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करके इसको देखूं तो तब भी ये होगा। अगर मैं इसको दोबारा से आकर ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर दूं, अब मैं इसमें कोई भी कलर सेलेक्ट करूं, कलर कलर इस पर अप्लाई होगा, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी है वो ऐसे शो होगा जब हम फोटोशॉप में कोई इमेज को क्रॉप करते हैं, उसको उसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, तो उसके लिए इस तरह का ट्रांसपेरेंसी शो होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी एडोब इलस्ट्रेटर में भी इसकी फैसिलिटी मौजूद है कि अगर यहाँ पे आकर इसको ट्रांसपेरेंसी हम यूज़ करें तो यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से दोबारा आकर यहाँ पे हाई शो ट्रांसपेरेंसी ग्रेड पे क्लिक कर दूँ तो ये देखें इस तरह ट्रांसपेरेंसी मेरे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं इसे वाइड ही आर्ट बोर्ड लेकर आऊँ तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हाई ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें दोबारा से मैं अगर आकर इसको देखूँ कि यहाँ पे अभी शो है, जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब दोबारा से इसे वापस लाना चाहें तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है जैसे कि रूल और हाइड ग्रेडियंट, और इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।